करंट एंड एक्सटिंक्शन एंगल कंट्रोल को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। करंट कंट्रोलर जो है वो जनरली एक फीडबैक सिस्टम होता है। आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा या फिर डेटा मिलेगा वो एक कंट्रोल्ड वैल्यू होगा। इस सिस्टम में इक्वी डिस्टेंट पल्स कंट्रोल होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर पल्स को कंट्रोल करते हैं, जिसको ईपीसी बोलते हैं। सो एक्सटिंक्शन एंगल कंट्रोलर जो है वो प्रिडिक्टिव टाइप और फीडबैक टाइप ईपीसी कंट्रोल होता है। एंड थायरेस्टर को कम्यूट करने के लिए जो एंगल रिक्वायर्ड होती है उसको एक्सटिंक्शन एंगल बोलते हैं। द प्रिडिक्टिव कंट्रोलर इज कंसिडर्ड टू बी लेस प्रोन टू कम्यूट फेलियर। प्रिडिक्टिव का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक्स। एचवीडीसी सिस्टम में इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के बाद एचवीडीसी सिस्टम में कम्यूटेशन फेलियर का चांस रिड्यूस होता है। एचवीडीसी प्रोजेक्ट्स में कम्यूटेशन फेलियर अक्सर देखा जा रहा था एंड इस कंट्रोलर को इंस्टॉल करने के बाद कम्यूटेशन फेलियर का चांस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया। सो एक प्रॉपर कम्यूटेशन अचीव करने के लिए हम लोग इस कंट्रोलर को एचवीडीसी प्रोजेक्ट्स में ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिक डायग्राम ड्रॉ किया है जो कि प्रिडिक्टिव टाइप रिलेटेड है। आईडी डीसी करंट इंटर हो रही है जो कि आईडी रेफरेंस के साथ कंपेयर होगी एंड लोअर पोर्शन पर है आई मार्जिन। सो आउटपुट पर जो वैल्यू मिलेगा वो एक कंट्रोल्ड वैल्यू होगा। प्रिडिक्टिव टाइप का मतलब है कि कुछ ऐसा सिस्टम जो कि एचवीडीसी के फील्ड में एडवांसमेंट किया गया है, जो कि यूजुअली मैटलैब एंड सिमुलेशन प्रोसेस का यूज करता है। सो वी कैन से इट इज़ अ स्टेट स्पेस मॉडलिंग ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। इस टाइप का सिस्टम यूजुअली लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम का यूज करता है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर। एक्सटिंक्शन एंगल कंट्रोलर जो है और कंट्रोल सिस्टम जो है वो प्रिडिक्टिव टाइप हो सकता है विथ ईपीसी कंट्रोल। ईपीसी स्टैंड्स फॉर इक्वी डिस्टेंट पल्स कंट्रोल, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग इस टाइप का कंट्रोलर यूज़ करेंगे तो थायरेस्टर कम्यूटेशन फेलियर का चांस काफ़ी कम हो जाएगा एंड इसको ईजिली एचवीडीसी प्रोजेक्ट में यूज़ किया जा सकता है। सम टाइम कम्यूटेशन फेलियर का जब चांस रहता है एंड वहाँ पर अगर इस टाइप का सिस्टम ऑफ ऑपरेशन हम लोग इंस्टॉल करके रखेंगे ऑलरेडी, तो कम्यूटेशन फेलियर का चांस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में इक्वी डिस्टेंट पल्स कंट्रोल का यूज़ किया जाएगा, तो आईपीसी के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जो होंगी वो ओवरकम किया जा सकता है। आईपीसी के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स लाइक हार्मोनिक्स और नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स हार्मोनिक्स क्रिएट होता है जो कि आईपीसी को अफेक्ट करता है। आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल पल्स कंट्रोल। समटाइम इट इज़ सीन दैट फीडबैक कंट्रोल और गामा स्लोअर देन प्रिडिक्टिव टाइप। मतलब प्रिडिक्टिव टाइप सिस्टम जो है वो मोर एडवांस्ड सिस्टम है और वी कैन से फास्ट रिस्पॉन्स सिस्टम है जो कि फायरिंग पल्स से रिलेटेड टर्म है। बहुत सारे प्रेडिक्टिव स्कीम्स होती हैं, उनमें से एक है हिंगरानी प्रिडिक्टिव स्कीम जो कि फायरिंग पल्स जनरेशन के ऊपर बेस्ड होता है एंड इट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन लिमिट फ्रॉम -पाई प्लस डेल n माइनस 1 टू ओमेगा टी एन ई सी जे डी ओमेगा टी प्लस 2xc id. This equation was given by the Hingrani that is related to the firing pulse generation, जहाँ पर ओमेगा रेडियन पर सेकेंड को डिनोट करेगा, xc इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, id डीसी करंट बोल सकते हैं। अगर हम लोग ECJ के बारे में बात करें तो ECJ इज़ द कम्यूटेशन वोल्टेज अक्रॉस वाल्व J। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थायरेस्टर वल्व्स होते हैं। अबाउट 6 टाइप्स ऑफ थायरेस्टर वल्व्स हम लोग देख चुके हैं। उसमें से एक थायरेस्टर वल्व का टाइप होता है जे वल्व एंड TN इज़ द इंस्टेंट ऑफ इट्स फायरिंग। थायरेस्टर को जिस फायरिंग एंगल पर हम लोग ऑपरेट करेंगे वो होगा इंस्टेंट ऑफ इट्स फायरिंग। लाइक थायरेस्टर को अगर हम लोग 180 डिग्री एंगल पर फायरिंग कर रहे हैं तो वो होगा TN। जनरली प्रिडिक्शन ऑफ फायरिंग एंगल इज बेस्ड ऑन द इक्वेशन दैट इज बीटा जे इज इक्वल टू गामा रेफरेंस प्लस म्यू जे। यहाँ पर बीटा जे जो है वो एंगल ऑफ एडवांसमेंट है। हियर जे इज डिनोटिंग द
पर्टिकुलर नंबर ऑफ थायरिस्टर वाल्व जिसको हम लोग सिस्टम में यूज कर रहे होंगे। गामा रेफरेंस का मतलब है एक्सटिंक्शन एंगल रेफरेंस, एंड म्यूजे जो है वो ओवरलैप एंगल ऑफ द वाल्व को डिनोट करता है। जब हमें करंट एंड कम्यूटेशन वोल्टेज के बारे में पता होगा तो वहाँ पर इस इक्वेशन को अप्लाई करके हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फीडबैक कंट्रोल ऑफ गामा जो है वो नॉन लीनियर ब्लॉक के थ्रू पास होने वाले वैल्यू को मेजर करता है। अभी हम लोग देख रहे थे कि इस टाइप का जो सिस्टम है वो प्रिडिक्टिव टाइप होता है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर, जहाँ पर फीडबैक कंट्रोल गामा का जो वैल्यू होगा और वी कैन से मेजर्ड वैल्यू होगा वो नॉन लीनियर ब्लॉक के थ्रू पास होगा। जब गामा लेस देन गामा 1 होगा देन जो सिस्टम है वो फास्टर होगा, एंड जब गामा ग्रेटर देन गामा 2 होगा तो वहाँ पर सिस्टम स्लोअर होगा। अंडर द लार्ज डिस्टर्बेंस का मतलब है कि सडन डीप इन एसी वोल्टेज, और वी कैन से एसी वोल्टेज में सडन चेंज होता है। वोल्टेज कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। उस टाइम जनरली हम लोग सिग्नल अप्लाई करते हैं फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज और डीसी करंट। व्हाट इज़ फायरिंग एंगल? फायरिंग एंगल को अल्फा से डिनोट करते हैं। जिस एंगल पर थायरिस्टर ट्रिगर्ड होता है और वी कैन से कंडक्ट होना स्टार्ट होता है, उस एंगल को हम लोग फायरिंग एंगल बोलते हैं। फायरिंग एंगल को वेरी करके थायरिस्टर आउटपुट वोल्टेज जो है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटिंक्शन एंगल को बीटा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ द एंगल एट विच द थायरिस्टर स्टॉप्स कंडक्टिंग। जिस एंगल पर थायरिस्टर ऑपरेट होना और कंडक्ट होना बंद करता है उस एंगल को एक्सटिंक्शन एंगल बोलते हैं। जब लोड करंट होल्डिंग करंट से कम होता है या फिर फोर्स्ड कम्यूटेशन के हेल्प से लोड करंट को होल्डिंग करंट के नीचे कर देते हैं, उस कंडीशन में थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है, जिसको हम लोग कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर्स में देख चुके हैं। आरएल लोड के केस में जो एक्सटिंक्शन एंगल है वो ग्रेटर देन पाई होता है, जिसको 180 डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन एंगल, जिसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। एसी वेवफॉर्म के 1 साइकिल में जितना देर तक थायरिस्टर कंडक्ट करता है उस ड्यूरेशन को कंडक्शन एंगल बोलते हैं। इस टॉपिक का नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।